बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शियाज वहीद। व्यूअर्स, C++ के लास्ट लेक्चर में हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को डिटेल में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को और उसके साथ हमने हेडर फाइल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जस्ट 2-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक तो हम देखेंगे कि मेन फंक्शन जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इसका मकसद क्या है, और सेकंड सी आउट जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, इसका मकसद क्या है, इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जस्ट ये 2 पॉइंट्स हैं, 2-4 मिनट जस्ट। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट C++ में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करते जाएंगे। बहरहाल मेन फंक्शन, सबसे पहली चीज़ कि आप जब यहाँ पे मेन इंट मेन फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कोड लिखना राइट कर देता हूँ, जितनी मर्जी हमने यहाँ पे लाइंस राइट कर ली। तो बेसिकली ये जो मेन फंक्शन है, कंपाइलर जो है, कंपाइलर यहाँ से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जो मेन फंक्शन के बाद आप जितना भी कोड राइट करते जाते हैं यहाँ पे, तो कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को मेन फंक्शन के बाद जितना भी आपने सोर्स लिखा है उसे वो कंपाइल करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो मेन फंक्शन है ये आप कह लें कि मेन बॉडी है आपके प्रोग्राम की। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी कंपाइलेशन के लिए मेन का फंक्शन आपने लाजमी यहाँ पे यूज़ करना होता है C++ में। मेन फंक्शन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है, ये जो आपका सोर्स आपने यहाँ पे लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि मेन का फंक्शन बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, उसे पता चलता है कि यहाँ से नेक्स्ट मैंने यहाँ से सोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से मैंने सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली मेन का ये फंक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको इंट का एक वर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये इंटीजर है, ये एक डाटा टाइप है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स को भी। तो यहाँ पे फिलहाल इंटीजर इंट मेन यहाँ पे लिखा जाता है C++ में। जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं और जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं उसके मुताबिक हम यहाँ पे इंट मेन ही राइट करते हैं। जबकि आपने देखा होगा पुरानी बुक्स में या पुराने प्रोग्राम अगर आप कहीं पे सर्च करते हैं या देखते हैं तो यहाँ पे इंट की बजाय वॉइड का वर्ड लिखा हुआ आपको नजर आता है। लेकिन वॉइड का वर्ड अब C++ में यूज नहीं किया जाता, मेन फंक्शन के साथ इंट का वर्ड यूज किया जाता है। इंटीजर टाइप का ये बेसिकली फंक्शन है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे प्रोग्राम की कंपाइलेशन हो रही है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनेगी। अच्छा जी, ये यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रही है C++ प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रोसेस एग्जिट आफ्टर सेकेंड्स विद रिटर्न वैल्यू 0। यानी कि जो प्रोसेस है वो एग्जिट हुआ, या आपका जो मेन फंक्शन है वो एग्जिट हुआ विद रिटर्न वैल्यू 0। आपको पता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली 0-1 की फॉर्म को समझता है। 0 से मुराद नॉर्मली ट्रू लिया जाता है, यानी कि करेक्ट है, और जो 1 है उसको नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉल्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम यहां पे राइट किया था रिटर्न 0। सबसे पहली चीज कि यहां पे मैंने इंटीजर को यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन ने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो यहां पे रिटर्न 0 हम लिखते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जो लेटेस्ट कंपाइलर हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया है, एंड हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है या करना है। तो रिटर्न 0 से मुराद यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है कि आपके पास कोई वैल्यू आ रही है इस तरीके से इंटीजर की फॉर्म में, यानी कि 0 है या 1 है या कोई भी वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे 0 से मुराद ये है
کہ یہ ریٹرن زیرو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے بغیر کسی ایرر کے ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. آپریٹنگ سسٹم اس زیرو سے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ پروگرام جو C++ کا پروگرام ہے یہ کریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے, کوئی ایرر نہیں ہے اور پروگرام ایگزٹ ہو گیا, اینڈ ہو چکا ہے. تو بیسیکلی یہ ریٹرن زیرو ریٹرن ون جو یوز کیا جاتا ہے وہ فالس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اگر ہم اسے نہیں بھی یوز کرتے تو پھر بھی آپ نے دیکھا آؤٹ پٹ میں وہاں پہ ریٹرن زیرو آپ کو نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ آپ کا جو مین فنکشن ہے وہ کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے, کہاں پہ ایگزٹ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس مزید نہیں ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو یہ ریٹرن زیرو کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سی آؤٹ, آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ اس نے آؤٹ پٹ سکرین پہ شو کروانی ہے, اس لیے سی آؤٹ کو ہم نے یہاں پہ یوز کیا تھا. یہ ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے, بلٹ ان فنکشن ہے جو کہ C++ کی لائبریری میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک لائن میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے, دی سی آؤٹ آبجیکٹ ان C++ از این آبجیکٹ آف کلاس او سٹریم. یہ او سٹریم کی کلاس کا آبجیکٹ ہے. It is used to display the output to the standard output device. For example, monitor. It is associated with the standard C output stream stdout. تو بیسیکلی یہ اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم جسٹ C++ کی بات کر رہے ہیں, سی کی بات نہیں کر رہے. تو یہاں پہ بیسیکلی سی آؤٹ کا کیا مقصد ہے؟ سی آؤٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی آؤٹ پٹ سکرین پہ مانیٹر پہ شو کروانا چاہتے ہیں, جیسا کہ یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئی ہے, تو یہ C++ پروگرام لکھا ہے. تو یہ آؤٹ پٹ بیسیکلی سی آؤٹ کا جو ہم نے یہاں پہ آبجیکٹ یوز کیا ہے, یہ اس کی وجہ سے یا اس کی مدد سے اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے لائبریری میں, اس کے مطابق ہمارے پاس یہ آؤٹ پٹ آئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مین فنکشن کی اور سی آؤٹ کی سمجھ آگی ہوگی. مین فنکشن کو آپ سرچ کریں گی تو آپ کو بہت سے پوائنٹس اور بھی ملیں گے مین فنکشن کے حوالے سے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ ڈیپلی نہیں گیا, آپ جسٹ سمپل یہ کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اور مزید دیکھیں گے C++ میں جو مزید کنسیپٹس ہیں. دعا میں یاد رکھا کریں, اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.